नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। सुबह उठते ही कमर में अकड़न, कमर में दर्द और नीचे झुकने में परेशानी, अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो दर्द को सहना नहीं बल्कि उसकी सही वजह को समझना जरूरी है और उस वजह को समझने के बाद उस पर सही से काम करना जरूरी है। क्योंकि यदि हम किसी दर्द को लंबे समय तक नज़रअंदाज करते हैं या फिर सहते रहते हैं, हल्के में लेते हैं, तो धीरे धीरे आगे चलकर अन्य परेशानियों का भी कारण बनता है। आइए अब जानते हैं कि कमर दर्द क्यों होता है। कभी भी कमर दर्द सिर्फ एक कारण से नहीं होता। हमारी रोजमर्रा की कई आदतें धीरे धीरे हमारी कमर पर दबाव बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से कमर दर्द होता है। अगर हम लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, शरीर को ज्यादा मूवमेंट नहीं देते या अचानक भारी वजन उठा लेते हैं, तो कमर की मसल्स पर स्ट्रेन आ सकता है। इसीलिए हमेशा कमर दर्द होने पर सिर्फ आराम करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि शरीर को सही और जेंटल मूवमेंट देना भी जरूरी। योग में किए जाने वाले कुछ सरल आसन हमारे बैक के आसपास की मसल्स की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिसकी वजह से हमारी सभी मसल्स रिलैक्स होती हैं और धीरे धीरे हमारा बैक पेन दूर होता है। इसी के साथ आप ध्यान रखें कि अगर कमर दर्द बहुत तेज हो, कमजोरी या सुन्नपन महसूस कर रहे हैं, तो आसनों का अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे करें और ब्रीदिंग के साथ करें। तो चलिए सबसे पहले अभ्यास करते हैं कैट एंड काउ पोज यानी कि मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के अभ्यास के लिए पहले इस तरीके से टेबल टॉप पोज में आए, अपने घुटने और हिप को एक अलाइनमेंट में रखें, अपने कंधों को और हाथों को एक अलाइनमेंट में। अब श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। मार्जरी आसन का अभ्यास करते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर बनाए रखें। चलिए श्वासों के साथ अभ्यास करते हैं। रिलैक्स, धीरे से वापस आए। मार्जरी आसन न केवल हमारे बैक और लोअर बैक को रिलैक्स करता है, बल्कि इसके साथ यह श्वास संबंधी समस्याओं में भी बहुत लाभकारी है। यह फेफड़ों में अच्छे से प्राणवायु को पहुंचाता है। इसी के साथ अगर किसी को साइटिका की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। दूसरा अभ्यास हम करेंगे बालासन का अभ्यास। उसके लिए अपने दोनों पैरों को सामने से खोलेंगे इस तरीके से, पीछे से दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए हों। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ उठाएंगे और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। अब धीरे से अपने माथे को और अपनी चेस्ट को फ्लोर से टच करेंगे और कुछ देर पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करेंगे। धीरे से गर्दन ऊपर, हाथों को वापस लेकर आएंगे। रिलैक्स। इस तरीके से कम आपको 3 से 4 बार बालासन का अभ्यास करना है। और जब आप नीचे जाएं तो महसूस करें कि धीरे धीरे आपकी कमर रिलैक्स हो रही है। शांत भाव से बने रहें कुछ देर आसन में, कम से कम 10 सेकंड के लिए। बालासन के अभ्यास के बाद आप फिर से टेबल टॉप पोज में आएंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाएं आराम से। शरीर में बिना किसी प्रकार का कोई झटका दिए आप पीछे से दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। कोहनियों को चाहे तो सीधा रखें या हल्के से बैंड रख सकते हैं। धीरे से गर्दन पीछे लेकर जाएं। पूरा ध्यान फिर से रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन सामने लेकर आएंगे, नीचे जाएं। रिलैक्स। एक बार और दोनों हाथ फिर से चेस्ट के साइड में लेकर आएंगे, पीछे से दोनों पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए
धीरे से गर्दन पीछे लेकर जाएं, कमर के बीचों बीच ध्यान को लगा कर रखें, स्ट्रेच को फील करें, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन सामने, नीचे जाएं और कुछ देर रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से आपको भुजंगासन का अभ्यास करना है और ध्यान रखें भुजंगासन का अभ्यास आपको कम से कम 4 बार करना है। और जब भी आप पूर्ण आसन की स्थिति में रहते हैं तो श्वासों के साथ अपने बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने का प्रयास करें। जब पूर्ण आसन की स्थिति में हो तो श्वास रोक कर रखेंगे और जब नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे श्वास निकालते हुए। चलिए अब भुजंगासन का काउंटर पोज करते हैं, पवन मुक्तासन। पहले हम एक पाद पवन मुक्तासन करेंगे, उसके बाद द्विपाद पवन मुक्तासन। चलिए अपने मैट पर आराम से सीधे लेट जाएं, दोनों हाथ फ्लोर पर। अब अपने एक पैर को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, जितना हो सके उतना अंदर लेकर आएं। दोनों हाथों से इस तरीके से पैर को इंटरलॉक करें। ध्यान रखें पैर का पंजा सीधा और खिंचा हुआ हो, नीचे वाला पैर फ्लोर से टच करें। कुछ देर इसी तरीके से दबा कर रखेंगे 1 2 3 4 5। अब पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने के पास लाने का प्रयास करें, जितना आप ला सकते हैं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन नीचे लेकर जाएं, पैर को सीधा कर दें। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर नेक प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, तो गर्दन नीचे ही रखेंगे और घुटने को दबा कर रखें, होल्ड करें। चलिए अपोजिट साइड, पैर का पंजा खिंचा हुआ, कुछ देर इसी तरीके से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। पूरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए 1 2 3 4 5। नीचे जाएंगे, रिलैक्स। दोनों पैरों से एक एक बार और अभ्यास दोहराएं। 1 2 3 4 5। पूरा श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल घुटने के पास। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस पैर को सीधा कर दें। एक बार फिर से पैर को मैक्सिमम अंदर लेकर आएंगे, दोनों हाथों से इंटरलॉक, पैर का पंजा खिंचा हुआ, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। पूरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन नीचे लेकर जाएंगे, पैर को सीधा करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास, रिलैक्स करें कुछ देर। आसनों के अभ्यास के दौरान बीच बीच में रिलैक्स करते हुए चलें। धीरे से अपने दोनों पैरों को एक साथ बेंड करेंगे, मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथों से इंटरलॉक, घुटनों को पेट पर दबा कर रखेंगे, जिससे कि हमारी बैक की मसल्स रिलैक्स होने के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े। होल्ड करके रखें 1 2 3 4 5। अब पूरा श्वास भरेंगे, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपनी नोस्ट्रल को दोनों घुटनों के पास लाने का प्रयास। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन नीचे लेकर जाएं, पैरों को खोल देंगे। एक लंबी गहरी श्वास, सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। आंखें बंद कर कुछ देर के लिए रिलैक्स करेंगे। अपनी आती जाती सांसों पर
ध्यान लगाने का प्रयास। कुछ देर अपना पूरा ध्यान श्वासों पर लगा कर रखेंगे, आंखें बंद, और बैक को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। चलिए अब एक और अभ्यास करेंगे, वो है सेतु बंधासन का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को मैक्सिमम अंदर लेकर आएं। धीरे से दोनों हाथ कमर के साइड में लेकर आएं, कमर को पूरा सपोर्ट देंगे। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी लोअर बॉडी को ऊपर लेकर जाएंगे। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करेंगे। क्षमता अनुसार होल्ड करने के बाद धीरे धीरे नीचे आएंगे। चलिए श्वास भरते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएं, पैरों को खोल देंगे। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। एक बार फिर से दोनों पैरों को अंदर लेकर आएंगे, कमर को सपोर्ट देंगे। वन 2 3 4 5। धीरे से वापस दोनों पैर सीधे करें, रिलैक्स। इस प्रकार आप कम से कम 3 बार सेतु बंधासन का अभ्यास करें और अंत में एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, हमारे सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक तनाव को दूर करने में काफ़ी सहायक है। वो है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए किसी भी सुखपूर्वक आसन में आराम से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को चेहरे के पास लेकर आएं और हथेलियों को इस तरीके से अच्छे से खोल देंगे। षणमुखी मुद्रा बनाएंगे। पहली उंगली आईब्रोज के ऊपर, दूसरी पलकों के ऊपर, तीसरी नोस्ट्रल के पास, चौथी आपके होठों के पास, और 5वें अंगुष्ठा को कान के साइड में जो नॉब है उसे हल्के से प्रेस करेंगे। पूरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे हमिंग की साउंड करते हुए पूरा ध्यान श्वासों पर लगाते हुए श्वासों को बाहर निकालेंगे। चलिए धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखों से और चेहरे से स्पर्श कराएं। इस प्रकार 5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। यह आपको पूरी तरीके से तनाव मुक्त करेगा, रिलैक्स करेगा, साथ ही आपकी बैक के मसल्स पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस प्रकार इन आसनों व प्राणायाम के अभ्यास से आप अपने बैक पेन को बिल्कुल भूल जाएंगे। लेकिन कब? जब आप नियमित रूप से इनका अभ्यास करेंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।